अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन खुलने की कितनी उम्मीद है और कब तक खुलेगी। बहुत ज्यादा दोस्त इस पे कमेंट करते हैं। ये अब तक क्या अपडेट्स हैं, क्या इसकी फेवर में है, क्या इसके अगेंस्ट है, इस पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा तमाम इन्फॉर्मेशन। उसके बाद स्पेन का डिपोर्ट प्रोग्राम भी तैयार कर लिया गया है, इस पे बात करेंगे। वोक्स पार्टी को एक नई प्रॉब्लम ने घेर लिया, उसके खिलाफ तहकीकात होना शुरू हो चुकी हैं। वो पहले दूसरों पे इल्जाम लगाते थे, अब खुद वो बहुत बुरे फंस चुके हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में अपना घर खरीदने की तमाम अमदादें जो कि आपको लाजमी तौर पे जाननी चाहिए कि आप कौन सी अमदाद से कौन सा घर खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं, ये तमाम डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो आप लोगों को लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, स्पेन इमिग्रेशन जो डिपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का प्रोग्राम है, इसका लिंक आपको मिलेगा। वोक्स पार्टी के खिलाफ जो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, इसका लिंक मिलेगा। और अपने घर खरीदने की तमाम अमदादें जो हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सबसे पहले जो लिंक मिलेंगे वो ऊपर टाइटल और नीचे वीडियो का लिंक, ये वो वीडियोस हैं जो कि बहुत ज्यादा दोस्त पूछते हैं उन इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो मैंने वहां पे आप लोगों के लिए तरतीब वाइज ऐड कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में। आपने जस्ट वहां पे लिंक पे क्लिक करना है, ऊपर टाइटल है नीचे लिंक है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसको क्लिक करें और वो वीडियो आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, स्वाइस इसके कि आप चैनल पे जाएं और उन वीडियोस को तलाश करें। आप डायरेक्टली वहां पे लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करके अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाना आजकल जो इमिग्रेशन का क्वेश्चन है कि इमिग्रेशन कब खुलेगी और कितनी ज्यादा उम्मीद है कि ये इमिग्रेशन ओपन होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इमिग्रेशन ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी तक क्या एक्टिविटीज हैं जो कि इसकी फेवर में जा रही हैं। नंबर 1 तो ये कि आपको पता है कि पिटीशन दायर की गई जिसपे 5 लाख साइन दरकार थे, लेकिन 6 लाख तक साइन पहुंच चुके हैं। और उस पिटीशन के बाद पार्लियामेंट में बहस भी हो चुकी है। पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत के साथ बिल भी पास हो चुका है, जो कि तकरीबन 315 वोट के साथ वो पास हुआ है। सिर्फ 33 वोट जो वॉक्स के हैं वो इसके अगेंस्ट गए हैं, बाकी तमाम फेवर में गए हैं कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि उस दिन पार्लियामेंट में कोई भी अब्सेंस नहीं था, तमाम हाजिर थे और तमाम ने इसके बढ़ चढ़ के वोट दिया। इसके साथ साथ 900 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने जो है सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को, और पूरी यूरोपीय यूनियन में उन्होंने सपोर्ट किया है कि इमिग्रेशन स्पेन में ओपन होनी चाहिए, जो कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार प्रोवाइड करेगी और उनको लीगल स्टेटस देगी। इसके साथ साथ जो एक्टिविटी है वो ये है कि खुद बैंको दी इस्पानिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2050 के बाद स्पेन में अगर यही हालात रहे शेरा पैदाइश के, यानी कि स्पेनिश लोग इसी तरह अगर बच्चे पैदा करते रहे, तो 2050 में बूढ़ों की यानी कि पेंशन लेने वालों की तादाद डबल हो जाएगी और काम करने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे और स्पेन को एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। इस वजह से उन्होंने कहा हर साल जो है कम से कम 2.5 लाख इमिग्रेंट की जरूरत है स्पेन को, जो नए आने वाले हैं, ताकि यहाँ पे काम करें और सहूलियत सोशल पे करें। तो इस तमाम निजाम को अगर कंटिन्यू रखना है जो कि इस वक्त चल रहा है स्पेन में, तो इसके लिए इमिग्रेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, अब यहाँ पे 2 तरीके, हुकूमत 2 तरीकों में से एक तरीका अपना सकती है या दोनों तरीके भी अपना सकती है। एक तो ये कि ये कवानीन में इतनी बेहतरीन रिफॉर्म्स कर लें, जैसे अरागो सोशल है, अरागो फार्मासियोन है, अरागो लिबरल है, अरागो फैमिलियार है, इसमें इतनी आसानी कर दें कि इमिग्रेशन ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े और ये प्रोग्राम को आसान करके छोड़ दें कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डॉक्यूमेंट लेते जाएं। और ये इस तरह होगा कि फिर एक खास मुद्दत के लिए नहीं होगा, फिर हमेशा के लिए ये ओपन रहेगी, जो नए आने वाले हैं वो इससे फायदा उठाते रहेंगे। दूसरा तरीका है कि जो कि तू अरागो फार्मासियोन रहे
और अरेगो सोशल रहे ये इमिग्रेशन ओपन कर दें एक खास मुद्दत के लिए, जो एक खास नंबरिंग है जो कि पहले 5 लाख थी और अब नई अपडेट 7 लाख तक पहुंच चुकी है, जो मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन पहले लिंक भी शेयर किया था कि हुकूमत ने अब नए दादोशुमार के मुताबिक कहा है कि 7 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। तो इनका जो तमाम डाटा है वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। इन लोगों को जो है वो लीगल किया जाए, इस प्रोसेस के साथ खास एक मुद्दत के लिए ओपन की जाए और फिर बंद कर दी जाए। और सोशल और लिबरल और बाकी जो रैगोज हैं वो इसी तरह चलती रहे। ज्यादा चांस क्या है? ज्यादा चांस ये है कि ये प्रोग्राम को आसान कर देंगे, ये इमिग्रेशन लॉज को मजीद आसान कर देंगे। इसके साथ साथ ये भी चांसेस बन रहे हैं कि साथ इमिग्रेशन को भी ओपन करेंगे। खास मुद्दत में ये जो इकट्ठी हुई है इतने ज्यादा तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स, इनको एक मरतबा लीगल करेंगे और फिर अरेगो का तमाम प्रोसेस चलता रहेगा। ज्यादा चांस इसके हैं। और कब तक ओपन होने की उम्मीद है? बहुत ज्यादा चांस है। जिस तरह की हुकूमत की एक्टिविटीज हैं, जिस तरह यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रही है कि इस साल के आखिर तक जो है बहुत ज्यादा उम्मीद है इमिग्रेशन ओपन होगी। अगर आप पिछली इमिग्रेंट्स का भी और इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स को लीगल किया गया, पिछली इमिग्रेशन ओपन होती रही है जब, तो वहां का भी अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो तमाम इमिग्रेशन जो है तकरीबन सर्दियों में ओपन होती रही है, क्योंकि सर्दियों में गहमा गहमी दूसरी एक्टिविटीज जरा मध्यम पड़ जाती हैं। तो हुकूमत के तमाम अदारे इसकी तरफ फोकस करते हुए जो है वो लोगों को लीगल करते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लीगल किया जाता है तो तमाम अदारे इसमें एक्टिव होते हैं और उन पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पेन का डिपोर्ट प्रोग्राम। हुकूमत ने एक नई अपडेट जारी किया कि हम इमिग्रेंट्स को अगर लीगल कर रहे हैं या उनको लाने के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ हम डिपोर्ट भी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने मिलियंस यूरो का जो है पैकेजिंग नया मुतारफ करवाया, जिसमें बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा। खास तौर पर वो इलीगल इमिग्रेंट जो कि क्रिमिनल होंगे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। 2023 में भी काफी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया, जिनमें 5,000 के करीब टोटल स्पेन में 2023 में इमिग्रेंट्स हैं जिनको डिपोर्ट किया गया। और आने वाले वक्त में भी इसी तरह डिपोर्ट करते रहेंगे। खासतौर पे वो इमिग्रेंट जो कि क्रिमिनल हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बाकी डिटेल आप नीचे लिंक में क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स पार्टी की। वोक्स पार्टी दूसरों को तो काफी ज्यादा नसीहत करती है और काफी अच्छी अच्छी बातें करती है और बहुत ज्यादा अपने आप को नेशनलाइज कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, हम मुल्क के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने स्पेन के प्रेसिडेंट के खिलाफ नई तहकीकात शुरू करवाई हैं, उसकी वाइफ के खिलाफ नई तहकीकात शुरू करवाई हैं, उसके भाई को इन्वॉल्व किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के भाई जो है उसको, और ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो जो है वो करप्शन में मुब्तला है। हालांकि अभी तक उनके पास कोई भी सबूत नहीं है और किसी भी तहकीकात में ये साबित नहीं हो सका कि जो प्रेसिडेंट है या उसकी वाइफ है या उसका भाई है किसी करप्शन में मुब्तला है। सिर्फ और सिर्फ वो उनका इमेज गंदा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। सेम इसी तरह जिस तरह बार बार आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा मीडिया पे आ रही है जो मुझे पढ़ने को मिलती है कि वोक्स नंबरिंग के साथ खेल रही है, नंबरिंग को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। अगर 1,000 इमिग्रेंट इंग्रेसो मिनिमम ताल ले रहा है तो उसको 1 लाख बता रहे हैं, और इसी तरह अगर एक क्रिमिनल है तो उसकी तादाद जो है वो ट्रिपल करके बता रहे हैं कि ये इतने ज्यादा क्रिमिनल है, ये है वो है, ताकि लोगों को मतनफर किया जाए और उनसे वोट लिया जाए। इसी तरह ये पिसोई के साथ और उसके प्रेसिडेंट के साथ भी खेल रहे हैं, उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकी तौर पे ये खुद फंस चुके हैं। इनका जो कतलूनिया का प्रेसिडेंट है उस पे करप्शन साबित हो चुकी है। 39,000 यूरो जो कि पब्लिक के थे उसने अपने पर्सनल इस्तेमाल में किए हैं। उस पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और तहकीकात में काफी हद तक ये साबित हो चुका है कि उसने ये इस्तेमाल किए हैं। और अब ये क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है वोक से कि आप ये बताएं कि ये रकम जो है कहाँ खर्च की और क्यों पर्सनल यूज के लिए खर्च की गई। अब वोक्स इस पे क्या एक्टिविटी करता है, क्या बताता है, ये आने वाले वक्त में मजीद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अब तक जो जितनी क्लैरिफिकेशन हुई है, जो इल्जाम लगे हैं, उसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं अपना घर खरीदने की। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ पैकेजेस जो है वो हुकूमत ने लॉन्च किए हैं, जिसमें अयूदा जो है खोबनिस जो नौजवान हैं और वो अलहदा घर लेना चाहते हैं उनके लिए इमदाद,
उसके साथ साथ जो बड़ी फैमिलीज हैं जो तरखेता नमरोसा रखती हैं, खनराल हो या स्पेसियाल हो, या वो फैमिली जो कि अकेले वालिद या वालदा बच्चों को पाल रहे हैं उनके लिए, या कि बच्चों की अपाहज है एक या ज्यादा, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है अपना घर खरीदने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट पे। इसके साथ साथ ICO इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिसियल जो कि हुकूमती अदारा है, उसने मुख्तलिफ बैंकों के साथ मिलकर भी काफी ज्यादा तावन बढ़ा दिया है और काफी ज्यादा अमदाद दे रहा है अपना घर खरीदने के लिए। अगर आप सीरियस हैं तो लाजमी तौर पे जहां पे आपका बैंक का अकाउंट है वहां पे जाके अपने खस्तूर से सीता लेके उनके साथ कन्वर्सेशन करें और उनसे पूछें कि आपका जो ICO इंस्टीट्यूट क्रेडिटो ऑफिसियल है उसके साथ इलाहाक है तो हमारी आप किस तरह मदद कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि तरखेता नमरोसा है, या फैमिली आपकी जो है बड़ी है और आपकी इनकम कम है, और या आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता की अपाहज है, या आप वालिद या वालदा दोनों अकेले बच्चों को पाल रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको हेल्प की जाएगी इस नई स्कीम में। तो इस तरह आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लिंक भी नीचे मौजूद है, उसमें मजीद डिटेल आप पढ़ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।